जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे करते हैं और ये क्या होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप एचसीएफ का पहले मैं बता दूं आपको फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम से कि एलसीएम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना पड़ता है। एलसीएम में क्वेश्चन अगर आता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12 और 15। ठीक है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम 8 यहाँ पे लिख देते हैं और इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका ऐसा होता है। लिखने के बाद पहला सबसे छोटा जो सबसे छोटी संख्या होती है पहले उससे हम डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड अगर 8 को किया तो हमारे पास कितना बचेगा 4। फिर 2 से किया तो हमने हमारे पास कितने बचेंगे 2। फिर अगेन 2 से करना है, बचा 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक हमें उसे डिवाइड करना है। ओके, उसके बाद सेकंड था हमारा 12 है। ठीक है, तो 12 में फिर सेम चीज़ 2 से करना, पहले बचे हमारे पास 6। फिर 2 से करना है, हमारे पास बचे 3। फिर 3 से करेंगे तब हमारे पास बचेगा 1। ओके, इसके बाद आया हमारा 15। तो 15 में आप जैसा जानते हैं कि 15 डिविजिबल है 3 से और 15 से, 5 से और खुद ब खुद 15 से। तो हम 15 से ना करके सबसे पहले सबसे छोटा लेंगे 3। 3 से डिवाइड किया तो बचा हमारे पास 5। फिर 5 से हमने किया तो बचा हमारे पास 1। ओके, तो जब ये कर दिया हमने तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर हमने जो किया है डिवाइड, उससे हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 आया इसका मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम 12 के लिए लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 12। 15 लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ओके, तो अभी हम लेते कैसे एलसीएम, जिसमें जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, अगर वो कॉमन फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं तो कॉमन फैक्टर ले लेना है। यहाँ पे इन दोनों के अंदर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 और 2 में कॉमन मिल रहा है ना, तो इसके लिए हम एक सिंगल 2 लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ 2 और 2 कॉमन मिल गया तो इसके लिए भी हम एक सिंगल 2 लिख देंगे। बट यहाँ 2 किसी में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो फिर 2 को लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 3 और इसमें भी 3 कॉमन है, इसलिए एक 3 लिख देंगे। यहाँ पे 5 किसी में कॉमन नहीं है तो सिंगल 5 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका उसके बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए इसका नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16 24, 24 पच्चे 120। तो हमारा आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसमें यहाँ पे 15, 24, 32 और 45। ठीक है, तो वो तो यार बेसिक थी जो मैंने आपको समझाई सिंगल सिंगल करके करना, बट उसको टाइम बहुत कंज्यूमिंग हो जाएगी और उतना टाइम होता नहीं हमारे पास, जैसा कि हम एग्ज़ाम को देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक साथ ही लिखना है सारों को। अभी हमें देखना है पहले सबसे छोटा क्या लेना है। सबसे छोटा हमने 2 से देखना है, 2 से क्या डिविजिबल है। 2 से 15 डिविजिबल नहीं तो 15 को वैसे लिख देना है। 2 से यहाँ पर डिविजिबल 24 है। ठीक है, यहाँ पे 32 में 16 हो जाएगा डिवाइड करके। 45 डिविजिबल नहीं है इसलिए 45 को वैसे ही लिख दिया हमने। फिर अगेन 2 लिया हमने, बिकॉज यहाँ पे हमें 12 और 16 दिख रहा है। 2 से किया हमने, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे फिर 8 आ गया, यहाँ पे 45 एज इट इज़ हो गया। इसके बाद चलते हैं, फिर अगेन हम 2 को लेते हैं। यहाँ पे 15 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 45 आया। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास क्या है, सबसे छोटा ही हमने बोला था लेने के लिए। यहाँ पे हमारे पास बचा 4, बट इसके बाद हमारे पास 3 का कॉलम पड़ता है, बिकॉज 2 के बाद 3 सबसे छोटा होता है। ठीक है, 3 से डिवाइड किया हमने 15 को तो बचे हमारे पास 5। ये 3 वाला 1 हो जाएगा, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पे अगर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास बचे 15। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है अगला, फिर हम देखते हैं 3 से डिवाइड हो सकती है चीज़, बिकॉज यहाँ 15 3 से डिविजिबल है। यहाँ 5 और यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 लिया हमने, बिकॉज 4 लेंगे पहले हम यहाँ पे, बिकॉज एक 4 बचा था हमारे पास। बिकॉज सारा कुछ हमें नीचे का 1 करना है, इसलिए 5 वैसे ही रहा, 1 एज इट इज़ रह गया। 4 वाला यहाँ पे डिवाइड हो गया, 1 बच गया। यहाँ पे 5 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमने लिया लास्ट में 5, तो जो लास्ट में हमने 5 लिया उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 5 लेने के बाद 5 से 5 गया, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 ऑलरेडी था, ये 5 वाला भी 1 हो गया। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, सारों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अभी जैसे मल्टीप्लिकेशन के दौरान 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ओके, यही था हमारा 2। फर्स्ट वन थोड़ा छोटा करता हूँ, आप लोगों को सारा वो दिखेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 5। ओके, एक 3 हमने मिस कर दी यहाँ पे, तो मैं उस 3 को एक बार फिर से मिटा के फिर लिखता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा एलसीएम। एलसीएम में इसका टोटल कितना आएगा इंटू करने के बाद 1440। ठीक है, तो ये है एलसीएम करने का तरीका। थोड़ा एडवांस में हम इसके बाद चलेंगे, एडवांस में थोड़े कैसे क्वेश्चंस आते हैं पहले मैं बेसिक समझा दूं। और मैं एक चीज़ कहना चाहता था, अगर किसी को आईसीई के नोट्स चाहिए, आईसीई एंड सीजीएटी के नोट्स अगर किसी को चाहिए तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करे।
नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने नंबर नहीं देखा होगा, तो मैं यहाँ पे नंबर एक बार मेंशन कर देता हूँ आपको। तो इस नंबर पे आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो। नोट्स पेड हैं, और अगर किसी को इंग्लिश ऑनलाइन पढ़ना है तो इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैथ्स वगैरह के भी कैप्सूल चलने वाले हैं, लाइक पूरे ACC के कैप्सूल रन करने वाले हैं 1 to 5 के लिए। तो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो 1 to 5 देने वाला हो, अगर उसको किसी भी चीज़ के क्लासेस चाहिए तो या नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट करे वो, ठीक है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। बाद बाकी किसी को SSB रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो, अगर जिनके SSB आने वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपनी साइकोलॉजी पोर्शन को और इम्प्रूव करना, तो वो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और नंबर है, इस नंबर पे अगर आपको साइकोलॉजी वगैरह रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रही हैं, अगर आपको लाइक SSB के लिए कुछ डाउट्स हैं, SSB के लिए कुछ पढ़ना है, तो SSB के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें आप, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर हम SCF को शुरू करते हैं यहाँ पे। तो SCF का क्या है, यहाँ पे मैं SCF का बताता हूँ। SCF का ऑलरेडी मैंने लिखा भी था पहले, फिर लिख देता हूँ मैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ पे SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये हो गया SCF। तो अभी SCF में क्या चीज़ें करते हैं हम, SCF में क्या होता है, SCF में देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फाइंड द SCF ऑफ 24, 30 और 42, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिंगल जैसे पहले बेसिक एग्जांपल देता, वैसे एग्जांपल देता हूँ मैं। 24 को बेसिक एग्जांपल के तरीके में समझा रहा हूँ मैं। तो 24 किससे पहले 2 से जाएगा, 2 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 12, फिर यहाँ पे 2 से ही कर सकते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा 6, उसके बाद फिर अगेन ये 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, लास्ट में 3 और फिर 1, ओके। इसके बाद अगला था हमारा 30 में आप देख रहे हैं कि 0 है लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल है ऑलरेडी ये। इसके लिए आपके टेबल्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। टेबल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप ईजिली कर सकते हैं काम। तो यहाँ पे इसके बाद आपका 5 आ जाएगा, 5 को 5 से हम कर सकते हैं, आपका बचा लास्ट में 1, ओके। इसके बाद था अगला 42, ओके। तो 42 यहाँ लिख देता हूँ मैं। 42 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, बिकॉज सबसे लिस्ट लेना है पहले, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 121 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है लिस्ट में सबसे, तो यहाँ पे 7 और 7 से ही जाएगा, यहाँ पे बचा 1, ओके। तो अभी इसमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है जो कि सारों में कॉमन हो, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। 24 को हम लिख सकते हैं जो हमने किया था ऊपर, 2 × 2 × 2 × 3, ओके। और इसके बाद 30 का हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, और फिर यहाँ पे 42 का हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 3 × 7, ओके। तो इसमें सारों में कॉमन क्या चीज़ें हैं, सारों में 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, 3, सारों में 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 लिख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, और बाद बाकी जितने बचेंगे सारे वेस्टेज में, सारों को नहीं लेना है, ठीक है, ओके। तो आपके आंसर हो जाएंगे यहाँ पे 6, ठीक है। चलिए, ओके। तो मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे एक, और आपको थोड़ा सा शॉर्टकट्स वगैरह भी समझा देता हूँ मैं इसके, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द SCF ऑफ 26 एंड 455, तो इनका SCF कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप 26 को यहाँ पे रख के आप 455 से डायरेक्ट कर सकते हैं, लाइक वो जो लेंदी प्रोसेस है उससे। बट अगर आपको लगता है कि ये डिविजिबल है तो डिवाइड वाला भी रूल आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट यहाँ कर सकते हैं। जैसे डिवाइड वाला क्या है, ये जैसे 26 455 से डिविजिबल है, ठीक है। तो एक बार लिखा हमने 26 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और 26 के बाद हमारे पास बचा 1 9, और यहाँ पे लास्ट 5 था, तो ये 5 जैसे एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। तो 195 कितने बार में आता है, अगर हम 7 से इंटू करें 26 को तो हमारा 195 आता है, ठीक है। तो अगर 195 आता है तो यहाँ सारा क्रॉस हो जाएगा, तो आपका डायरेक्ट SCF आप यहाँ पे लिख सकते हो 17, इसका SCF 17 है। बट ये चीज़ें कैसे आती हैं, ये चीज़ें प्रैक्टिस के बाद आती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे वैसे वैसे चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। जब थोड़ा लंबा आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर अभी हम बात करते हैं कि अगर आपके ये जो SCF और LCM है, अगर ये फ्रैक्शंस में होंगे तो क्या होगा। फ्रैक्शंस आप लोग शायद समझते होंगे, नहीं समझते तो मैं बता देता हूँ। जो डिविजिबल बाई होता है ना, जैसे 72/250 है, तो ये फ्रैक्शन होता है, ठीक है। 72/250 में क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको बोलते हैं इसका LCM और SCF निकालने के, तो उसके क्या फॉर्मूला वहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे वाले केसेस में क्या होता है, ठीक है। तो अगर LCM का आता है फ्रैक्शन, LCM ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पे, समझ लेना इसको थोड़ा। तो उसमें क्या करते हैं हम, LCM ऑफ
मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूँ, ये थोड़ा सा क्लियर लिखना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। इस वाले केस में हो जाएगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमेटर MERATORS न्यूमेटर्स बाई SCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ओके, अभी अगर ये सेम चीज़ आपको SCF में फ्रैक्शन पूछते हैं आपसे, SCF ऑफ फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, SCF ऑफ न्यूमेटर्स बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ओके। तो अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अगर आपके पास कोई एग्जांपल आता है लाइक कैलकुलेट द LCM ऑफ 72 बाई 250, 126 बाई 75 और 162 बाई 165। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था LCM ऑफ पहले लेना है आपने न्यूमेटर का। तो न्यूमेटर क्या चीज़ होती है वो आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो न्यूमेटर्स यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, ये होती है न्यूमेटर्स आपकी। ठीक है, और डिनोमिनेटर जो नीचे वाले होते हैं इनको कहते हैं डिनोमिनेटर्स। ओके, तो मैं अगर इसको डिवाइड कर लेता हूँ लाइक थोड़ा सा अपने काम को ईजी करने के लिए, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे 72 डिविजिबल है 2 से। ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ तो मेरा इसका आ जाएगा 36 बाई 125 2 से डिवाइड करने के बाद। फिर इस वाले को अगर मैं सोचता हूँ डिवाइड करने के लिए तो इसका आ जाएगा 42 बाई 25। इसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा। इसके बाद अगर 162 बाई 165 को डिवाइड करते हैं हम तो ये हो जाएगा 54 बाई 55। ठीक है, ये भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ओके। तो ये हम थोड़ा इजी करने के लिए लिख लें बिकॉज वो नंबर काफ़ी बड़े हो जाते। तो अभी हमने क्या था, एलसीएम लेना था, एलसीएम हमने लेना था पहले न्यूमेटर्स का। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 36, 42 और 54। उसके बाद एचसीएफ लेना था हमें डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ पे हमने एचसीएफ ले लेंगे हम 125, 25 और 55 का। ओके, चलिए फिर क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएंगे इसके एलसीएम लेने के बाद आ जाएंगे 756 और ये इसका एचसीएफ आएगा आपका 5। तो आंसर क्या हो जाएंगे आपके 151 1/5। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर आपका डिवाइड करने के बाद। ओके, तो सेम चीज़ अगर देखते हैं हम, एचसीएफ आपसे पूछा जाता है अगर एचसीएफ ऑफ 36 बाई 51 एंड 39 बाई 17। ओके, तो पहली बात तो इनको इंटू कर लेना है पहले। वही सेम चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करने वाला, ये भी 3 से डिवाइडेड है। तो इसका हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12 बाई 17 और सेकंड वाला हो जाएगा ये 60 बाई 17। 17 से 3 को इंटू किया फिर +9 कर दिया। ठीक है, 60 बाई 17। अभी दोनों का सेम प्रोसीजर के हिसाब से यहाँ पे था एचसीएफ ऑफ न्यूमेटर्स था। तो न्यूमेटर्स लिख देता हूँ बिकॉज आपको थोड़ा देखो तो एक बार फॉर्मूला याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा न्यूमेटर्स का, यहाँ पे हो जाएगा 12 एंड 60 हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ में, और एलसीएम में आ जाएगा आपका 17 और दूसरे वाला भी 17 ही है एंड 17। ओके, तो 12 और 60 का ऊपर एचसीएफ लेना है और नीचे ये 17, तो 17 एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे आपके एलसीएम आ जाएंगे यहाँ पे 12 बिकॉज 12 × 5 = 60, तो दोनों में 12 कॉमन, तो बस 12 निकाल लिया हमने और यहाँ पे होगी नीचे 17। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अभी एक और चीज़ है, जैसे आपको बहुत बार पॉइंट्स में दे देते हैं, आपको एलसीएम निकालना है 0.6, 9.6, 0.12 का। ठीक है, तो इसका कैसे फाइंड आउट करोगे आप, 6/10 जो बेसिक है उसमें 0 हटाने के लिए तो नीचे 10 डालना पड़ेगा। 10 होगा या जितना डेसिमल पॉइंट होगा उतना लेके, जैसे यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12/100 हो जाएगा बिकॉज 2 डेसिमल पॉइंट थे वहाँ पे। तो अभी इसका सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड। अगर फिर भी अगर आपको थोड़ा सा इजी करना तो पहले डिवाइड कर लो, अगर डिविजिबल है तो जैसा कि ये डिविजिबल है तो यहाँ 3/5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाला यहाँ पे हो जाएगा 48/5 हो जाएगा।
ये 3/25 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से हमें पता था ऊपर वाले का एलसीएम लेना है हमने और नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे कितने आ जाएंगे 48 और 3 का लेंगे हम टोटल, क्यों बिकॉज सारों में 3 कॉमन है और 48 ऑलरेडी है, तो आपका यहाँ पे 48 ही होगा एलसीएम। और एचसीएफ के उसमें क्या है, एचसीएफ में आपके 25 थे, तो सारों में 5 कॉमन है, तो बस 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 से ज़्यादा कुछ और कॉमन मिल नहीं रहा है, तो आंसर हो जाएंगे आपके 9.6। ओके, कुछ और एक्सेप्शंस मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ ऑफ नंबर इनटू एलसीएम ऑफ नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एलसीएम आपको दिया हुआ है 2 नंबर्स का, एलसीएम दिया हुआ है आपको 2079। ठीक है, और आपको एचसीएफ बताया गया है कि इनका एचसीएफ होगा 27। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कंडीशन में दे दिया है कि अगर भाई फर्स्ट नंबर जो है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो फर्स्ट नंबर 189 है, तो हमारा सेकंड नंबर क्या होगा, फाइंड द सेकंड वन। ठीक है, सेकंड नंबर के आगे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, आपने इसका निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ही निकालना हमने 2 का, उसमें पता चलेगा हमारा सेकंड नंबर कौन सा है, इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, तो हमारे पास क्या था, फर्स्ट नंबर था प्रोडक्ट का, फर्स्ट नंबर था हमारा 189 इंटू हमने कर दिया x। अगर हम सेकंड नंबर को x ले लेते तो यहाँ पे x कर दिया हमने उसके लिए, और एचसीएफ था 27 और एलसीएम था 2079। ठीक है, तो यहाँ पे x आ जाएगा 227 और यहाँ पे 2079 और ये 189 इसके नीचे आ जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल के बाद हमारे पास बचेगा 297। ठीक है, ओके। तो एक चीज़ और है, आप लोग यार वीडियोस तो व्यू करते हो बट लाइक कोई नहीं करता है यार। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कर दिया करो यार। ओके, लाइक्स बहुत कम आते हैं यार वीडियोस पे। ओके, तो चलते हैं हम अपने सेकंड कंडीशन के ऊपर। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड द नंबर x, y एंड z लीव्स रिमाइंडर a, b एंड c रिस्पेक्टिवली इज़ गिवन बाई। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे समझाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 29, 60, 103 एंड लीव्स द रिमाइंडर 5, 12 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमने पहले तो हमने ले लेना है ऊपर वाले को x ले लेना है, x हो गया हमारा 29, यहाँ पे y कंसीडर कर लो, y इज़ 60 एंड z इज़ 103 और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, a का 5 है, b का 12 है एंड c का 7 है। ओके, तो अभी फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से होना चाहिए रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा वहाँ पे, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ आपका यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए कॉमा वाई माइनस बी और सेकेंड वाला थर्ड वाला हो जाएगा z माइनस सी। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे डायरेक्टली अभी 29 माइनस 5 कॉमा 60 माइनस 12 कॉमा 103 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज कॉमा। ओके, सो द आंसर विल व्हाट, एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे आपका, एचसीएफ हो जाएगा 24, 48 और 96। ठीक है, तो अभी इसमें रिक्वायर्ड एचसीएफ का मतलब यहाँ पे एचसीएफ आपको अभी इसका करना पड़ेगा, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपका फाइंड आउट होगा। तो अगर हम इसको करते हैं एचसीएफ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है 24 सारों में कॉमन है, 24 से इंटू करेंगे आप 2 में तो 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा ये तो 96 हो जाएगा। तो 24 ही सारों में कॉमन है, तो आपका जो एचसीएफ है वो 24 हो जाएगा। बाद बाकी अगर आप चाहते हैं तो उसको इस वाले फॉर्म में भी जाके आप सॉल्व कर सकते हैं, 48, 96 इसको यहाँ से आप सॉल्व करो। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, मेरे को पता था, लाइक प्रैक्टिस हो रखी है इसलिए मेरे को पता है इस चीज़ के बारे में। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी डायरेक्ट आइडियाज़ मिलने लगेंगे। ठीक है, ओके, तो चलते हैं हम अपने अगले कंडीशन के ऊपर। अगर आपको क्वेश्चन आता है द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई x, y एंड z लीव्स द रिमाइंडर a, b एंड c रिस्पेक्टिवली
ठीक है, इज गिवन बाई एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, वेयर के इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इक्वल्स टू वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी। ठीक है, तो अभी इस वाले कंडीशन में आपको मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, मैंने लिस्ट नंबर सीधे लिख दिया, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 24, 32 and 36 leaves the remainder of 19, 27 and 31 रिस्पेक्टिवली। तो आपका क्या होगा इसका आंसर? ओके, तो जैसे सेम पहले हमने किया था, x हो जाएगा हमारा 24, y हो जाएगा हमारा 32 एंड z हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, यहाँ पे a हो जाएगा हमारा 19, b हो जाएगा 27 एंड c हो जाएगा 31। ओके, ये 31 था, मैं खुद ही लिख के खुद ही कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। c इक्वल्स टू 31 हो जाएगा ये। ठीक है, 31 है ये, 31। ओके, तो फॉर्मूला जो इम्प्लीमेंट हमने करना है वो क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला हो गया हमारा पे एलसीएम ऑफ 24, 32, 36। ओके, और यहाँ पे के की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी, के का वैल्यू क्या था? x माइनस ए। अगर x माइनस ए करोगे तो यहाँ पे आपको कितना बचेगा? 5। y माइनस बी, यहाँ पे कितना बचेगा? 5। यहाँ पे z माइनस सी, यहाँ पे कितना बचेगा? 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में डाल के -5। तो अभी आपको पहले क्या करना है, इनका पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करके उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है 5 से। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आप निकालो तो 288 आएगा, और -5 कर दिया हमने, तो आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पे 283। ठीक है, ये थी आपकी थर्ड कंडीशन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 24, 30, 54 लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, तो अभी इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है इसको? अभी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूँ, x लिख देता हूँ, यहाँ पे हो गया 24, y हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, आपको पहले क्वेश्चन समझाएं तो आप वहाँ से थोड़ा अंडरस्टूड हो जाना, 54, और रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर को हम के से यहाँ नोट कर रहे हैं, रिमाइंडर 5। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? 24, 30, 54, इनका लेना हमने एलसीएम, और यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था हमारा तो +5 हमने इधर लिख दिया। तो इनका कितना आ जाएगा? इनका यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 1080, और यहाँ पे +5, तो आंसर हो जाएगा आपका 1085। अभी बहुत बार हमें क्वेश्चंस मिलते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, तो आप थोड़ा उसको नोट कर लेना। x इक्वल टू यहाँ पे 3 है, y इक्वल्स टू 4 है, एंड z इक्वल्स टू यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले इनका ले लेना है हमने एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन था फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, 4 एंड 5। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट 100 ही होगा, बिकॉज 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है 99, और 3 डिजिट का सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर है, सॉरी ये लार्जेस्ट नंबर है 2 डिजिट का 99। ओके, एंड जब 99 लार्जेस्ट है तो 99 के बाद आता है हमारा 100, तो ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होगा 3 डिजिट के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया सीधे हमें 100। ठीक है, हमने 100 अज्यूम कर लिया यहाँ पे कि 100 ही है। ओके, तो यहाँ पे पता करना था कि कौन सा ऐसा है कि जो सारों से डिविजिबल हो। ओके, एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हमने पहले ले लिया एलसीएम, 3, 4, 5 का हमने ले लिया एलसीएम, तो हमारे पास आ गया 60। ठीक है, एलसीएम हो गया 60 हमारा। तो उसके बाद हमें डिवाइड करना था, 60 से हमने डिवाइड किया 100 को, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है 3 डिजिट का। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार में 60 आया, यहाँ पे हमारे पास रिमेन्स बच गया 40। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? सो रिक्वायर्ड नंबर लिख देते हैं हम यहाँ पे, इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट n माइनस डिजिट नंबर। ठीक है, डिजिट नंबर प्लस L माइनस R। ओके, यहाँ पे हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा पहली बात तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या था? 100 था। ठीक है, उसके बाद जो एन डिजिट नंबर हमने लिया था, L था हमारे पास क्या? हमारा L था 60 जो एलसीएम आया था। R जो हमारे पास रिमेनिंग बचा था वो R हमारे पास क्या है? 40 है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 60 माइनस 40 था वहाँ पे,
तो 60 माइनस 40 हमारे पास बच गया 20, तो हमारे पास हो जाएगा आंसर 120। ठीक है, ओके। जो 120 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक और एग्जांपल समझाता हूँ मैं। फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 10, 12 एंड 16 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 27। तो यहाँ पे हमें ऐसा फाइंड आउट करना है 5 डिजिट का नंबर जो कि लिस्ट है। तो 5 डिजिट का सबसे लिस्ट नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए ये होगा, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? 10 से डिविजिबल दिया हुआ है, 12 से दिया हुआ है, और उसके बाद 16 से दिया हुआ है, और 18 से दिया हुआ है, और 27 से दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, इसका सारों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है, ओके। तो अगर हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका एलसीएम आएगा 720। आप कर लेना इसको, इसका एलसीएम आ गया 720। तो अभी क्या क्वेश्चन था? 720। तो 720 हो गया हमारा डिविजिबल बाई आपका 10,000। 10,000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 13। 13 से हमने किया तो पहले हो गया हमारा 720। फर्स्ट टाइम में 720 गया हमारा। 720 के बाद हमारे पास रिमेनिंग बचा 2800। 2800 में से हमने अगर थर्ड टाइम किया, 3 टाइम इंटू किया उसको, तो 2160 आया। 2160 से बचा हमारे पास 640। तो हमें हमारा आर मिल गया रिमेनिंग 640, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एल क्या था? हमारा एल था 720। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, यहाँ पे डिजिट नंबर प्लस एल माइनस आर, ठीक है, ये ब्रैकेट में, ओके। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या था? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास था 10,000। 10,000 प्लस एल माइनस आर। एल हमारा का क्या है? हमारा एल है 720, और हमें आर कितना मिला है? आर मिला हमें 640, ठीक है। तो इनको हम कर देंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन और इनका एडिशन, तो हमें मिल जाएगा हमारा जवाब। तो हमारा जवाब है यहाँ पे 10,000, यहाँ पे आई आपकी 80 माइनस करके 720, और उसमें से 640 को अगर हम निकाल लेते तो हमारे पास बचता है 80, और 80 को फिर यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। तो 80 को प्लस करने के बाद हमारा एग्जैक्ट नंबर आएगा ओके। इसमें एक चीज़ मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पे साथ में के भी है, ओके। यहाँ पे प्लस के भी था, ओके। तो के हमारे पास हमारा 27 था ऑलरेडी, ओके, जो कि रिमेनिंग था हमारा। यहाँ पे रिमेनिंग को भी इसमें ऐड करना है, तब हमें एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा प्लस के अगर ऐड करते तो 27 हमारा जो के था, जो कि क्वेश्चन में बताया था कि रिमेनिंग हमारे पास 27 बच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिमेन हमारे पास हाथ में 27 बच रहे, तो जो रिमेनिंग होगा उसको भी ऐड करना है इसमें। और ऐसे क्वेश्चंस पक्का एसएससी एग्जाम्स में आते हैं। लोगों को तो पता ही नहीं चलता पहली बात कि ये एससीएफ से क्वेश्चन था कि ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपके वो सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दिया हमने प्लस 27, और 80 को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 107। और फाइनली जब हम ऐड ऑन करेंगे सारा तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,107, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ओके। तो ये एक सिंपल से तरीके हैं जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इन सारों को थोड़ा सा रिमाइंड मतलब फ्रेश कर लो आप, जो भी अभी लेटेस्ट एसएससी एग्जाम्स देने जाने वाले हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, और पक्का से लाइक करो यार, लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, ठीक है। और फिर से मैं एक बार रिमाइंडर देता हूँ, अगर किसी को मैथ्स पढ़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, ओके। इस नंबर पे कांटेक्ट करें। मैथ्स हो गया आपके जो भी एसीसी के रिटन पोर्शन है उनके रिगार्डिंग, अगर आपको कोई क्वारीज है तो आप एसीसी रिटन के रिगार्डिंग इस नंबर पे कांटेक्ट करें। सो अगेन, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद।